बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। रोज़ाना की तरह आज फिर हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, और आज हमारा जो ख़ास फोकस है हमारे शो का वो है काबिलियत की जानिब। काबिलियत आज हम अपने प्रोग्राम में काबिल स्टूडेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बात करने वाले। मैं बताते चलूँ कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया भर के उन इस्लामिक कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, और बहुत सारे दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ से लोग पाकिस्तान में पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो आज हम NAD यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे। NAD यूनिवर्सिटी क्योंकि इसकी ये 100वीं एनिवर्सरी जो है वो आजकल मनाई जा रही, 100 साल जश्न मनाया जा रहा है। तो इसी हवाले से एक स्टूडेंट जिन्होंने NAD यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और एक किताब लिखी है जिसका नाम है जिन्हें मैंने देखा। आज के दौर में किताब लिखना और किताब के हवाले से बात करना मुझे लगता है कि ये भी बहुत एक ज़रूरी काम है, और ये हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इन्होंने बहुत ही एक उम्दा अंदाज में इस किताब को जो है वो शाया किया है। मुख्तलिफ किस्म मुख्तलिफ लाइक इन्होंने ऑडियो, वीडियो, PDF और दूसरी जो ओरिजिनल किताब की हालत होती है। तो आज हम इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। एक बड़ा सारा फ़ंड भी जनरेट किया गया है, उस फ़ंड को किस इस्तेमाल में लाया जाएगा, ये किताब लिखने की वजह क्या थी, तो बहुत सारी बातें होने वाली हैं आज पढ़ने और पढ़ाने के हवाले से। तो मेरे साथ मौजूद हैं एक NAD के साबिक स्टूडेंट और इस किताब के ऑथर जिनका नाम है आफ्ताब रिजवी साहब। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, आपने तारुफ कराया। पहली चीज़ तो ये कि जब आप कहते हैं ना मैं NAD के तालिब इल्म के साथ बैठा हूँ, तो मैं बहुत साबिक तालिब इल्म हूँ। आप शायद जब पैदा भी ना हो जब मैं NAD से निकल गया था। पहली चीज़ तो ये है साबिक तालिब इल्म के साथ बैठे। और दूसरी चीज़ ये कि मैं पहले प्रोग्राम शुरू करूँ उससे पहले मैं एक आपको चीज़ बताऊँ कि मैं आपको जानता नहीं था। अभी जब मैं स्टूडियो में आया तो आप मेकअप करवा रहे थे, तो मेरे आप पर नज़र पड़ी तो मुझे याद आया कि एक TV ड्रामे में आपने एक किरदार अदा किया है, और वो इस कदर खूबसूरत एरोगेंट आदमी का किरदार था कि आई होप कि आप पर्सनल ज़िंदगी में उतने एरोगेंट नहीं होंगे, बट दैट वाज सो नेचुरल। मैं नाम नहीं लूँगा ड्रामे का इसलिए कि वो कमर्शियल इशू आ जाता है, बट यू प्लेड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी पॉजिटिव दैट इन योर रियल लाइफ यू आर नॉट लाइक दैट। थैंक यू। क्योंकि एक्टिंग करना जो है और बिल्कुल डूब के एक्टिंग करना, मज़ा आ गया, मज़ा, बहुत ही ज़बरदस्त काम। थैंक यू सो मच। और दोबारा ऐसा ना करना, ऐसा किरदार तो करने दें। बस मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। ठीक है। अच्छा सर, ये जो किताब है जिन्हें मैंने देखा, इसमें आपने 50 से ज़ायद स्टूडेंट्स का जिक्र किया है गालिबन इस किताब में। इसमें है ये कि हम NAD इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की 100 साल जश्न मना रहे हैं। हम 1921 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, और अब इसके हमें 21 में मनाना था, लेकिन ये कि कोविड आ गया, इस वजह से 22 हो गया। तो हमने हमारे 3 दोस्त हैं, अमीरुल इस्लाम जो न्यूयॉर्क में होते हैं, आफ्ताब सिद्दीकी जो यहाँ पैरागॉन कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं, और PTI के MNA भी थे, और मैं कनाडा में होता हूँ, टोरंटो में। तो हमने एक टीम बनाई और एक ये थिंक टैंक हम तीनों का था कि भाई कुछ ऐसा काम किया जाए जो कि आने वाले वक्त में NAD के बच्चों के काम आए। ठीक है। तो मैं राइटर था, तो मैंने ये खाके लिखे। हमने इसमें 54 प्रोमिनेंट NADians जिन्होंने पिछले 50 साल में NAD के लिए कुछ ना कुछ किया है, उनके बारे में हमने इसमें लिखा। तो पहले हम इसमें 25 खाके लिख रहे थे। ठीक है। और उसके हमने जावेद इकबाल जो पाकिस्तान के मशहूर कार्टूनिस्ट हैं उनसे कैरिकेचर भी बनवाए थे। जब 25 हो गए तो फिर कुछ ऐसे लोग भी आए जो कि जिनका नाम होना चाहिए था, तो हमने एक बाबदूम क्रिएट किया कि आवाज़ दे कहाँ है। और आवाज़ दे कहाँ है में हमने वो लोग रखे जो कि ज़माना तालिब इल्मी में बहुत मकबूल थे, मशहूर थे, उसके बाद खो गए थे। तो वो जो आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां, एक मशहूर नकबा, उसके हवाले से हमने 20 खाके लिखे। जब किताब तैयार हो गई तो हमें पता चला कि जी 10 लोग या 9 लोग और हैं जिनको उसमें शामिल करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। तो फिर हमने एक तीसरा बाब बनाया कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों,
ठीक मिलने है। के नहीं नायाब हैं हम। इसमें 54 खाके हैं और इसकी जो असल बात है वो ये है कि इसकी कॉज है एक, वो कॉज ये है कि हम इस किताब के अखराजात हम तीनों ने उठाएं और इस किताब को हमने जो भी इसकी आमदनी हुई है उससे हमने एक एंडोमेंट फ़ंड कायम किया है जिसका नाम हमने रखा है माजी स्कॉलरशिप। और उसका आइडिया ये है कि जितने एनईडियंस निकल चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं वो अपनी माँ के नाम पर उस फंड में कुछ पैसे डालें और उस फंड को हम एक एंडोमेंट फ़ंड बनाएंगे जिसका हमने टारगेट रखा है 10 करोड़ रुपए। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। सर, इस किताब के हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में आपसे जो है ना मालूमात तो हासिल करनी है, मगर ये क्योंकि इसका सारा फोकस जो है वो जितने भी तलबा हैं उनके, और वो ख़ास तौर पे एक यूनिवर्सिटी एनईडी यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप एनईडी यूनिवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में तालीम के शोबे में स्टूडेंट्स के हवाले से थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि 100 साल में जो स्टूडेंट्स निकले हैं यहाँ से वो इस वक्त आप उन्हें कहाँ देखते हैं? देखिए, एनईडी का कमाल ये है कि एनईडी इंजीनियरिंग कॉलेज था, ये 73 तक फिर यूनिवर्सिटी बन गया। एनईडी के जितने लोग हैं यहाँ भी और पाकिस्तान से बाहर भी, खुसूसन सिलिकॉन वैली में, वो तो एनईडियन जो हैं इस वक्त 6-6 बिलियन डॉलर और 8-8 बिलियन डॉलर की कंपनियों के मालिक हैं सॉफ्टवेयर में। वाह, क्या बात। ठीक है जी। रागिब साहब हैं, उन्होंने अपनी कंपनी 8 बिलियन डॉलर में अभी फ़रोख्त की। सफ़ान शाह है जिसमें इनका खाका भी है, उन्होंने पे एक्टिव करके एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिन्होंने ऑनलाइन इक्विटी अपने लिए 1 घंटे में 200 मिलियन डॉलर जमा किए। अशरफ हबीबुल्ला हैं, दुनिया की कोई भी हाई राइज बिल्डिंग हो, दुनिया की कहीं भी हाई राइज बिल्डिंग हो, उसमें सॉफ्टवेयर उनका इस्तेमाल होता है। उन्होंने 75 में कंपनी ईजाद की थी CSI। बुर्ज खलीफा उनका डिज़ाइन है। वाह। चाइना का बीजिंग स्टेडियम उनका डिज़ाइन है। दुनिया की कोई भी हाई राइज ले लें जिस पे ये ट्विन टावर गिरे थे, ये भी उनका डिज़ाइन था। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपना मुल्क का एनईडी का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान में है, किसी के पास सैटेलाइट है, यूनुस नदीम यूनुस है, उनका सैटेलाइट है अपना प्राइवेट। पैरागॉन के आफ्ताब सिद्दीकी है, सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जर्मनी में मर्सिडीज़ बेंज का जो CEO है वो एनईडियन है। तो एनईडियंस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। और गुर्बत के छोटे छोटे मकानों से निकलकर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लेकिन एनईडी के लिए उनकी मोहब्बत आज तक वैसी है जैसी पहले दिन थी। अशरफ हबीबुल्ला ने मेरे इस फंड में 2 करोड़ रुपए डोनेट किए। सफ़ान शाह ने 1 करोड़ रुपए डोनेट किए। आफ्ताब ने 30 लाख रुपए डोनेट किए। अमीरुल इस्लाम ने 30 लाख रुपए डोनेट किए। अंबार लगा दिया है। 6 करोड़ रुपए हम जमा कर चुके हैं, 4 करोड़ भी हमारे पास आने वाले। क्या बात है, ज़बरदस्त। इस तरह की हम जो मज़ेदार बातें हैं वो हम आफ्ताब साहब से करते रहेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त है, वक्फे से जैसे ही आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो दोबारा कुछ नए सवालात जो है ना वो इनसे करेंगे अपने मेहमान से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज मेरे साथ हैं एक मुसन्निफ़ और एक इंजीनियर, आफ्ताब रिजवी साहब। एनईडी यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की। 1978 में इन्होंने अपनी तालीम यहाँ से मुकम्मल की और अभी ये कनाडा में होते हैं और इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ऐसा काम करके जाएं जिसको हमेशा सराहा जाए और बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। तो एक किताब लिखी गई, जिस किताब के बारे में हम वक्फे से पहले बात भी कर रहे थे, जिसका नाम है जिन्हें मैंने देखा। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं, आफ्ताब साहब से। आफ्ताब साहब, ये इस किताब में आपने टाइटल रखा है जिन्हें मैंने देखा, ऐसा वो क्या है जो सिर्फ आपने ही देखा है? और मतलब ये कौन लोग हैं जिनको आपने देख के किताब पे ही उतार दिया? देखिए, ये जिन्हें मैंने देखा तो इसलिए लिखा है कि जब हम शख्सियतों का इंतखाब कर रहे थे ना, तो एनईडी ने तो हज़ारों लोग पैदा किए। बिल्कुल सही है। तो शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाए, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तो हम तीनों दोस्त बैठे और हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि जिम्मेदारी कोई एक आदमी ले। तो मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि जिन्हें मैंने देखा, मतलब ये कि ये मेरे सेलेक्टेड लोग हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको नहीं सेलेक्ट किया, मैं जवाब दूँ। फिर इस किताब में हमने एक सफ़ा लिखा है कि मुश्तरी होशियार बाश करके, अच्छा, कि इस किताब के खाकों की शख्सियतों का इंतखाब एक गैर हसास इदारे के नामालूम अफराद ने किया है।
अच्छी बात है। अगर आप ये समझते हैं कि इसमें आपका खाका भी होना चाहिए था, तो आप उन गैर हसास इदारों के नामालूम अफराद को अपनी जिम्मेदारी पे तलाश करें, इदारा इसका जिम्मेदार है। अच्छी बात। हाँ, मैंने देखा है इसमें, वो आपने जैसे दिखाते हैं नाजरीन को भी, आपने वो जावेद इकबाल साहब जी, मैंने इसमें 25 कैरिकेचर जावेद इकबाल साहब से बनवाए जी। और जावेद इकबाल साहब मेरे दोस्त भी हैं, बहुत पुराने, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि इतने खाके 25 उन्होंने बिल्कुल मुझे 1 महीने में बना के दे दिए। मुराद अली शाह साहब भी हैं इसमें? हमारे एनईडी ने मुराद अली साहब, हमारे मोहसिन है एनईडी के। अच्छा, इस वक्त जो एनईडी यूनिवर्सिटी फ्लोट चल रही है फाइनेंस में, जो प्लस में, वो सिर्फ मुराद अली शाह साहब के जाती इंटरेस्ट की वजह से। अच्छा, जाती इंटरेस्ट। ओके। और ही इज एनईडीएन, और इनका कमाल ये है कि जब एनईडी में होते हैं तो सीएम नहीं होते। एनईडी के सारे दोस्तों से ये उसी तरह मिलते हैं जिस तरह ये स्टूडेंट मुराद अली शाह थे। अच्छा 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 अच्छा। बहुत बड़े आदमी हैं। आप इनका सियासी जो भी हो, सियासत के दीगर मसाइल होते हैं, मजबूरियां होती हैं, बट ही इज़ ए नाइस मैन। अच्छा, ये नाजरीन को दिखा भी रहे हैं मुराद अली शाह साहब का ये खाका बना हुआ है। और यही नहीं है, उन तक पहुंची है किताब ये? भाई उन्होंने अपना रेज्यूमे दिया है मुझे। कल उनको आना था, इसकी मेरी कल पीसी में इसकी लॉन्च थी, लेकिन इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो गई थी, वहाँ चले गए थे। कल मेरी सिटी कैंपस में लॉन्च है, तो इसमें आएंगे। इसमें एक चीज़ और बता दूँ, ये मुराद अली शाही नहीं, ये तो कायदेवान है ना, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी भी इस किताब में, वो भी एनईडीएन है। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी, वो भी है। अच्छा, पीटीआई के आफ्ताब सिद्दीकी हैं, वो भी हैं। जमात इस्लामी के सलीम अजहर हैं, वो भी हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा। ये जितनी सियासी जमातें हैं, सबको कहीं इकट्ठा करने का प्लान तो नहीं है आपका? नहीं, इकट्ठा तो नहीं हो सकते ये सियासी तौर पे, लेकिन है ये कि जब हम एनईडी की बात करते हैं ना, तो ये पहले एनईडीएन है। अच्छा, उसके बाद सियासी है। तो मैं तो मजाक में इनसे कहता हूं कि जिस तरह इस्लाम आने के बाद फतेह मक्का से पहले के मुसलमानों की ज़्यादा अहमियत थी, तो ये एनईडीएन जो है इसकी ज़्यादा अहमियत है। बाद में पीपल्स पार्टी हो गई, और एमक्यूएम हो गई, और जमात इस्लामी हो गई, पीटीआई हो गई, बात की चीज़ें। सही। फतेह मक्का से पहले के मुसलमान ज़्यादा काबिल एहतराम है बनिस्बत बात की। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे ये सारे वो काबिल लोग जो आपकी नज़र में आपको लगा कि ये 54 लोग जो हैं इनको किताब में होना चाहिए, तो इन सब के साथ आप आज भी राब्ते में हैं? देखिए, मेरा एक काम ये है कि मेरी जिससे एक बार मुलाकात हो जाए, और मेरे साथ अगर वो एक बार व्हाट्सएप पे आ जाए, ठीक है, मरना जीना, हंसी खुशी गम, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। अच्छा, इन 54 में से तकरीबन 40 लोग तो ऐसे हैं जो मुस्तकिल मेरे राब्ते में, ज़बरदस्त। और 14 लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता था, मुझे दिए गए हैं कि ये मेरे बात के हैं बहुत, लेकिन ये मेरे राब्ते में। और दुनिया भर में जितनी अलमनाई है एनईडी की, उनके साथ मेरे राब्ते हैं। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, अपने जो तालीमी इदारे जहाँ से आपने तालीम हासिल की हो, उसके साथ एक ख़ास रिश्ता रहता है वो सारी ज़िंदगी इंसान का। जैसे जो स्कूल का वक्त होता है, या कॉलेज का, या यूनिवर्सिटी का, इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं लाइफ का, कि मतलब ये दोबारा नहीं आता और हमेशा खूबसूरत यादों में आपके साथ रहता है। और ये यहाँ पे गुजारा हुआ वक्त हमें पूरी ज़िंदगी जो है वो उसका फ़ायदा या नुकसान जो है ना वो हमें पहुँचाता रहता है। तो आज जब आप एनईडी यूनिवर्सिटी के साथ अपने आप को एक जब महसूस करते हैं, एक ऐसे कनेक्शन जो महसूस करते हैं, तो आपकी किसी अगर नए स्टूडेंट से मुलाकात होती है जो बिल्कुल यंग स्टूडेंट आज का, तो उसके साथ क्या रिलेशन अपना महसूस करते हैं? हालांकि वो आपके बच्चों की उम्र के वो स्टूडेंट हैं, उनसे भी छोटे है। ऐसा कि जो आपने कही ना बात के स्कूल के दोस्त या कॉलेज के दोस्त, ये दोस्त अच्छे इसलिए होते हैं कि उस वक्त की दोस्तियाँ बेगरज होती हैं। हाँ, उनको ये नहीं पता होता कि आप बड़े होकर फ़हीम इक़बास बन जाएंगे, उनको ये नहीं पता होता कि बूढ़ा होकर मैं आफ्ताब रिजवी बन जाऊंगा, या मैं मुराद अली शाह बन जाऊंगा, या मैं डॉक्टर सरोज लोधी बन जाऊंगा। तो वो एक इक्वल फुटिंग होती है सबके लिए। अच्छी बात। जब किसी चीज़ की इक्वल फुटिंग होती है तो मजाक एक जैसे होते हैं, लतीफ़े एक जैसे होते हैं, खाना एक जैसा होता है, उठना एक जैसा होता है, बैठना, तो वो एक बॉन्डिंग बनती है। उसके बाद जो ख़ानदानी लोग होते हैं, जब वो अपने इलाके में ग्रो करते हैं तो वो उसको नहीं छोड़ते। ख़ानदानी लोग, जो ख़ानदानी लोग नहीं होते, वो पैसे आने के बाद एरोगेंट हो जाते हैं, वो लोगों से नहीं मिलते, गरीब रिश्तेदारों से नहीं मिलते, दोस्त से नहीं मिलते, अहबाब से नहीं मिलते जो उनकी हैसियत के ना। तो हमारी बॉन्डिंग जो एनईडी के साथ है वो इसी तरह है कि उस वक्त कोई हमारे साथ अगर दोस्त था तो वो आज भी हमारा दोस्त है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो रिटायर हो चुका है, वो मुलाजिम कर रहा है, अरबपति है, या माजी की तरह कड़का है। तो कुछ लोग तो होंगे, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी जो थोड़े से
बड़े हो गए होंगे। थोड़े नहीं, बहुत है ऐसे जो बहुत बड़े हो गए, बहुत हम बड़े उनसे हो नहीं गए। मिलते। अगर आप बड़े हैं तो अल्लाह आपको और बड़ा और बड़ा करे, करे, हाँ। हमारी थ्योरी ये है। हाँ। हमसे तो आप इंसान बन के मिलिए, बहैसियत इंसान के मिलिए, क्योंकि आपके पास जितने भी पैसे हो मुझे तो दे नहीं देंगे आप पैसे। हाँ सही बात। आप ही के काम आने ना, मेरे काम तो आपकी मुस्कुराहट आनी है। एग्जैक्टली मेरे काम तो आपका वो जज्बा आना है जो तालीमी इदारे के लिए है या आवाम के लिए है या वो, तो हम वी डोंट केयर कि कोई सही क्या करता है। अच्छा, आपने इस किताब के ज़रिए कोई 10 करोड़ रुपए का फंड जो है वो जनरेट किया है, जी। ठीक है। इस फंड का असल में मकसद क्या है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, हमने ये किया है कि हमने एक 10 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है एंडोमेंट फंड का, जिसको हमने माजी स्कॉलरशिप का नाम दिया है। ठीक है। जो मैंने वक्फे से पहले ही बताया था आपको। हमने इसमें ये किया है कि ये इस पैसे को हम टच नहीं कर रहे हैं, ये पैसा डायरेक्ट एनईडी एंडोमेंट फंड में जा रहा है। ठीक है। डायरेक्ट एनईडी के अकाउंट में जा रहा है। इस किताब में सफ़े पे अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है कि जो ये खरीदे किताब, डायरेक्ट पैसे डाल दे, हमसे किताब ले ले। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट टचिंग द मनी, दिस इज ऑल गोइंग इनटू डायरेक्ट इनटू एनईडी अकाउंट और एनईडी एनए अकाउंट इन यूएसए, जो कि यूएस डॉलर में दे रहे हैं, वो बाद में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एक इसमें एक रेगुलेशन बनेगा, एक चार्टर बनेगा, जिसके के मुख्तलिफ मेंबर्स होंगे। वाइस चांसलर होगा, हमारी एनईडी एलमनाई कनाडा का एक मेंबर होगा, एक अमेरिका का मेंबर होगा, एक पाकिस्तान का मेंबर होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का मेंबर होगा, एक कमेटी होगी ट्रस्टीज़ की, वो इस फंड को मैनेज करेगी। इसका एक ऑडिटर होगा, इसका मेंबर फाइनेंस होगा, वो इस फंड को मैनेज करेगा, इसको इन्वेस्ट करेगा शरिया कंप्लाइंस में। हम इस पे 10 से 12% इसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा। असल रकम हमारी जमा रहेगी फॉर एवर, और उसके जो मुनाफा होगा उससे हम तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये महीना सालाना फ़ीस होती है एक स्टूडेंट की, उससे हम तकरीबन 200 बच्चों को परपीचुअली एटर्नली ता पाकिस्तान, ता एनईडी, ता क़यामत, ता ज़िंदगी पढ़ाते रहेंगे। ये हमारा मिशन है। वाह वाह, कितनी अच्छी बात। और 6 करोड़ जमा हो चुके हैं, ये नहीं कि अभी हमने बातें कर रहे हैं। वी ऑलरेडी हैव 6 करोड़ रुपीज़ इन अवर अकाउंट। तो अगर 6 पे भी हम रोक देते हैं तो 100 बच्चा पढ़ेगा। सही। अच्छा, आपने जिस काम का जिम्मा लिया है, आप मतलब पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, और तो इसमें आप ये भी एक एलिमेंट ये भी होता है कि लोग आपके ऊपर शक करने लगते हैं या कोई बात भी करते हैं। देखिए, तो मैं एक वक्फा आ गया बड़े इंपॉर्टेंट बिल्कुल क्वेश्चन के, करेक्ट। तो एक वक्फे के बाद हम दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात कर रहे हैं और इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। अपने मेहमान से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं आफ्ताब रिजवी साहब, जो कि मुसन्निफ़ हैं जिन्हें मैंने देखा, और इसके साथ साथ एक सिविल इंजीनियर हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, और एनईडी यूनिवर्सिटी में जो आइंदा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ख़ास खूबसूरत काम करने के लिए उन्होंने ये एक इतना बड़ा स्टेप लिया हुआ है किताब वाला। इस किताब के ज़रिए एक फ़ंड जो है वो जनरेट किया गया है, जिससे आने वाले स्टूडेंट्स को तालीम जो है मिलती रहेगी, और स्पेशली वो लोग जो एक अच्छी तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। हम अप्रिशिएट करते हैं और इसी वजह से आज आप हमारे साथ मौजूद भी हैं। अच्छा, इस किताब किताब जो है ना आज के दौर में बड़ी नायाब होती जा रही है। पहले जो एक ट्रेंड हुआ करता था लिखने वालों की तरफ से, मतलब किताब का होना, किताब का पढ़ना, आज उतना नहीं देखा जाता है। पाकिस्तान से बाहर जो है वहाँ किताब आज भी पढ़ी जा रही है। हाँ, बस जो सफ़े होते हैं ना, इनको पलटने की आवाज़ ख़त्म हो गई है। वो टैब वैब पे या इस तरह की चीज़ों पे बुक रीडिंग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ज़रा मामला बड़ा डिस्टर्ब है। तो आपने इतनी खूबसूरत उम्दा किताब इस सारे एनवायरनमेंट में आपने जो है प्रिंट की है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या बताऊँ इस बारे में? ये बताइए कि आपने मतलब जैसे आपने कहा कि इसमें आपने अच्छी खासी अमाउंट जो है इस किताब को बनाने में लगाई। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कमर्शियल वैल्यू क्या है इसकी? जी 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 जी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की हद तक किताब का मुस्तकबिल सिफर है। पाकिस्तान में किताब नहीं पढ़ी जाती, और एक बात कही जाती है कि जिस सोसाइटी में जूते शोकेस में बिके और किताबें फुटपाथ पे बिके, तो वो कौम फिर जूतों के मुस्तहिक है, किताबों के मुस्तहिक नहीं है।
हमारे यहाँ जूते जो है शोकेस में बिकते हैं और किताबें रीगल के फुटपाथ फुटपाथ पे बिकती हैं। तो किताब तो अब कोई नहीं पढ़ता है, सुनने की अभी भी आदत है और वीडियो भी देख लेता है। तो इस ये बात किताब सही को हमने वीडियोग्राफ ऑडियोग्राफ दोनों किया है। रह गई बात कमर्शियल वैल्यू की। तालीमी इदारा जो होता है ना, जहाँ से आपने पढ़ा हो, यह आपके माँ बाप की तरह होता है, जो आपकी तरबियत करता है, आपको बढ़ाता है, आपको तरक्की कराता है। जिस तरह माँ बाप की कमर्शियल वैल्यू कोई नहीं होती, उसी तरह इस किताब की कमर्शियल वैल्यू कोई नहीं है। ठीक है। माँ बाप की इमोशनल वैल्यू होती है, एटर्नल वैल्यू होती है, परपीचुअल वैल्यू होती है, प्राइसलेस होते हैं माँ बाप। इसी तरह ये किताब प्राइसलेस है। हमें इस किताब को बेचना नहीं है, हमें इस किताब से बच्चों को एजुकेशन पे कन्वर्ट करना। मगर आपने इसके ऊपर इसकी कीमत लिखी हुई है कि 2,000 रुपये इसकी कीमत है, और आपने ये भी लिखा हुआ कि इसको ख़रीद के पढ़िए। हाँ, वो मैंने इसलिए लिखा है कि जो हमारी 2,000 या 3,000 किताबें छपी हैं वो तो लोग खरीद के पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट हमें डोनेशन देंगे। एक और सवाल जो आपको करना चाहिए था, अभी हमारी बात हो रही थी कि जब आप इस किस्म के चंदा जमा करते हैं तो लोग आप पे शक करते हैं। जी हाँ। ठीक है ना। शक दो किस्म के लोगों पर होता है, एक तो जो बदनाम हो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम बदनाम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये अगर हम 10 करोड़ रुपए फंड जमा कर रहे हैं, तो मैं हुआ, अमीरुल इस्लाम है, आफ्ताब सिद्दीकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने इतना दिया है कि ये सिंगल हम तीनों ये पैसे डोनेट कर सकते हैं। तो हम पर कोई शक नहीं कर सकता, हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और आपने डायरेक्टली वो एनईडी के और अकाउंट हमने डायरेक्ट, हमने टच तो किया नहीं है। हाँ। डायरेक्ट एनईडी के अकाउंट में जा रहा है। हमारी नीयत है, उनका अमल है। आगे क्या होगा वो हम मिल के तय करेंगे। आगे भी बेईमानी नहीं होगी, लेकिन हमें किसी के पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं। सर, एक यूनिवर्सिटी वो जिसमें आप पढ़ा करते थे, एक उसकी आज की सूरत हाल है, तो क्या कोई फ़र्क देखते हैं, कोई बेहतरी देखते हैं आप, कोई मेयार में बेहतरी देखते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से बयान कीजिए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मेरे ज़माने की यूनिवर्सिटी में और आज के ज़माने की यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क तो है। वो ये है कि मेरे ज़माने में जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते थे वो हैव्स और हैव नॉट्स दोनों होते थे, और अब सिर्फ हैव नॉट्स होते हैं। अब जिनके पास जो हैव्स हैं वो लम्स जा रहे हैं, नस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, बीकन हाउस में पढ़ रहे हैं, सिटी स्कूल जा रहे हैं, तो वो ये सरकारी यूनिवर्सिटी में आते नहीं। अच्छा। उस ज़माने में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं थी, प्राइवेट एजुकेशन नहीं थी, तो बड़े बड़े घरों के भी बच्चे जो है वो आते थे। अब सिर्फ गरीब बच्चे आ रहे हैं। अब जो चीज़ है, पहले हमारे पास 300 स्टूडेंट होते थे, 1800 मैक्सिमम थे, अब इस वक्त 12,000 स्टूडेंट्स हैं। ओके। जब आप क्राउड बढ़ा कर देते हैं तो इंस्टीट्यूशन से ओननेस ख़त्म हो जाती है। जब यहाँ 6 लोग बैठे हैं तो 6 के 6 एक दूसरे को जानते हैं। ये अगर 20 हो जाएंगे तो मुमकिन है कि उसमें से 8 जानते हो, 10 ना जानते हैं। तो ओननेस ख़त्म हुई है, यूनिवर्सिटी को ओन अब नहीं किया जाता। दूसरा ये कि अब बेचारे गरीब बच्चे ज़्यादा आते हैं। तीसरा ये है कि गरीब बच्चों के आने की वजह से चूँकि उनकी ग्रूमिंग नहीं है बिल्कुल, तो उनको सोसाइटी में मर्ज होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब हमारा एक डिस्कशन हुआ है डॉक्टर सरोज लोधी वाइस चांसलर साहब है उनके साथ, कि हम बच्चों की ग्रूमिंग क्लासेस भी करें। हम 10-10, 20-20 बच्चों को फंक्शंस में लेके जाए, 5 स्टार होटल में लेके जाए, एयर कंडीशन ट्रेन पे बिठाए या जहाज़ पे उनको सफ़र कराए, ताकि उनको दुनिया में मर्ज होना आए। अभी हम जिन बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मेरी एक एनईडी में प्राइवेट स्कॉलरशिप भी है, सूफिया आफ्ताब स्कॉलरशिप के नाम से, हम पिछले 5-6 साल से दे रहे हैं, 8-10 बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरी वाइफ भी सिविल इंजीनियर है, एनईडी की है, मेरी बैचमेट है। जी, आपने उनका नाम जो इंतसाब है उसमें भी मैंने उसमें ये लिखा है कि जी ये किताब मैं अपनी बेगम के नाम करता हूँ, जो कि अगर मुझे आज भी किसी चीज़ का हौसला दे तो मैं नामुमकिन को मुमकिन बना दूँ। शी इज़ माई फोर्स बिहाइंड मी। ये बिल्कुल सच बात है। 100% सही है। ये किताब और टीवी की बात है, इसलिए 100% शी इज़ माई स्ट्रेंथ। माशाल्लाह। तो ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है। तो अब हमने ये सोचा है कि उनके लिए ग्रूमिंग प्रोग्राम करेंगे, उन पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि दुनिया कैसी होती है, टीवी स्टूडियो लाएंगे, दिखाएंगे किस तरह होता है, ताकि उनकी ग्रूमिंग हो। अभी क्या हो रहा है, मजदूर का बच्चा आ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, मासी की बच्ची आ रही है, इंजीनियरिंग कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर एक मजदूर का बच्चा या मासी की बच्ची इंजीनियरिंग करती है, इंजीनियरिंग करने के बाद उसका एनवायरनमेंट नहीं चेंज होता है, उसकी शादी किसी अपने कजिन से होनी है जो ठेला लगाता है। ओके। ठीक है, लड़के की शादी उसके ख़ानदान में होनी है, क्योंकि जो लड़की बाहर से आएगी वो कहेगी भी तुम्हारे ख़ानदान वाले क्या करते हैं। हमें उस सारे माहौल को चेंज करना है। वो माहौल चेंज होगा ग्रूमिंग से। मेरी थ्योरी ये है कि ये नस्ल अगर कुर्बानी देगी
तालीम हासिल करने के बाद इनकी जो नस्ल होगी वो इस चुंगल से भी निकल चुकी होगी ऐसा ही है कि जी हमारे बाप इंजीनियर हैं, हमारी माँ इंजीनियर है, इस तरह करके हमारा भी माजी गरीब है, बहुत गुर्बत का माजी है हम सबका। तो हमारे जैसे हालात तब्दील हो गए, अल्लाह इन लोगों के भी हालात तब्दील करे। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ख्वाब रखते हैं, हमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ऐसे बड़े स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनका टारगेट ये होता है कि मैंने पाकिस्तान से बाहर चले जाना है, मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना। तो इस सोच के बारे में क्या कहेंगे? आप खुद पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, वहाँ मैं पे तो यहाँ से settled- एस्टेब्लिश होने हाँ, के बाद गया हूँ। हाँ, तो मतलब आप परेशानी इस में thought नहीं के गया। बारे में क्या कहेंगे? देखिए है ये कि अच्छा मुस्तकबिल जो है ना उसका सोचना हर एक का हक है, बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती, मेरे ख्याल में वो बहुत गलत समझते हैं। पाकिस्तान में अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप किसी फ़िरक़े से हों, किसी सेक्ट से हों, किसी ज़बान बोलते हो, कॉम्पिटेंस कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है ना, कॉम्पिटेंस की कीमत लगती है, इडियट की कीमत नहीं लगती। आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करें कि आपकी डिमांड हो। ये सप्लाई एंड डिमांड का खेल है। जिंदगी इज ए गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। आपकी डिमांड होगी तो आप सप्लाई में आएंगे। अगर आप डफर हैं, आप दफ्तर 8 बजे होता है, आप 11 बजे जाते हैं, तो हु विल कीप यू इन योर ऑफिस? कोई भी नहीं। और बाहर भी कोई दरख्तों पे डॉलर नहीं लगते। बाहर जाके आदमी की रोशन 14 तबक रोशन हो जाते जी हैं। जी जी। लेकिन ये है कि वहाँ पे जो है सोशल वेलफेयर होती है, वेलफेयर स्टेट्स हैं, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, घर एयर कंडीशन है, तो आदमी अपने आप को एलिवेटेड फील करता है। तो वतन से दूरी जो है ये बाहर जाके महसूस होती है बहुत ज़्यादा। बहुत बाहर ज़्यादा? जब बाहर पाकिस्तानी रहता है वही तो पाकिस्तानी है, तुम लोग थोड़ी हो। ठीक है। बाहर रहने वाला आपकी पक्का बात पाकिस्तानी है। आपकी बात की हम कदर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो किताब है या ये जो इतनी सारी आपने इतनी एफर्ट की है, इतने एनईडी के उन कामयाब स्टूडेंट्स ने मिलके, इसका एनईडी के अलावा भी किस जो दूसरे लोग इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं उनका भी कोई इससे देखिए वास्ता हो उनका सकता है? इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम उनसे फंड्स भी नहीं चाहते, हम उनसे नहीं ठीक है। चाहते कि वो इसमें हो, लेकिन वो अपने अपने इदारे के लिए काम करें। वो अपने अपने इदारे के लिए काम हाँ, करें। यूईटी वाला अपने बहुत लिए अच्छी करे, बात। किंग एडवर्ड वाला अपने लिए करे, डो मेडिकल कॉलेज अपने लिए करे। भाई आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ गुर्बत का लेवल क्या, आपको तो होगा, आप यहाँ है जी हाँ। यार। मेरे पास कितने केसेस आते हैं, वालिद की तनख्वाह 30,000, 2 बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 1 मेडिकल में, कहाँ से करेंगे? थैंक यू सो मच आफ्ताब रिजवी साहब, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी अच्छी बात है कि आप जिस इदारे से आप निकले हैं, आज अगर आप कामयाब हैं, आपकी इतनी हैसियत है, तो जो आज स्टूडेंट्स उस इदारे में पढ़ रहे हैं उनकी आप मदद करिए। ये बहुत ही एक अच्छा काम है। तो हम अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं। एक वक्फ़े की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फ़े से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिख़ारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में जुमेरात और जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हालिन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आज आप बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में सवाल कर सकते हैं इस्तिखारा से मुतल्लिक़, रूहानी और शरई रहनुमाई से मुतल्लिक़, या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं। बशीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे नंबर्स हैं यहाँ पे आपको नीली पट्टी में अभी नज़र आ जाएंगे। टीम के जो मेंबरान हैं वो भी मुंतज़र हैं आपकी कॉल्स के, आपके सवालात के, और आप दोस्तों के सवालात जो है हम तक पहुँचना भी शुरू हो गए। पहले कॉल कीजिए, अपने सवालात लिखवाइए, क्योंकि एक ख़ास हद तक ही हम प्रोग्राम में सवालात शामिल कर सकते हैं। तो जिसके सवालात पहले आएंगे वो हम प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। अच्छा, हम अपने नाजरीन की कॉल्स लेने से पहले हम कोशिश किया करते हैं कि कुछ हालात हाज़रा के हवाले से ज़रूर बात हो। तो आपको ये जो सियासी और माशी जो तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है हमारे मुल्क का, इसको आप अगर दीन की रोशनी से देखें तो क्या वो ऐसा मतलब मर्ज़ जो है आपको नज़र आता है कि यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सबसे बड़ी सुर्खी है उन सुर्खियों में ये है कि हम
कारोबार जो है 8:30 बजे रात को बंद कर दें। जी जी जी, बिजली बचाने के लिए। देखिए, बिजली बचाने के लिए भी है और साथ साथ ये है कि मुल्क के अंदर जो निज़ाम चल रहा है जो बिल्कुल तरीके से हटकर है। अच्छा, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ लोग सूरज से इस्तेफादा करते हैं। बिल्कुल सही है। कोरोना में भी ये हुआ था कि सरकार की ताकत से कारोबार बंद हुआ, सरकार इजाज़त तो कारोबार खुला। सरकार की ताकत से शाम को कारोबार बंद हो जाता था, तो अब भी सरकार कोशिश करेगी तो बंद तो हो जाएगा, लेकिन सरकार एक और कोशिश और भी करे और सुबह के लिए भी कुछ अहकाम जारी करे कि दुकानें सुबह 9 बजे खोल दी जाएं। फजर से ईशा के बीच में सारा होना चाहिए काम, नहीं? ये देखें ना, मुझे किसी ने कहा कि चाइना के अंदर सूरज से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल किया जाता है। वो कहाँ से कहाँ निकल गए। अच्छा, हमारी दुकानें खुलती हैं, कराची की दुकानें, बाज़ तो दुकानें खुलती हैं 12:30 बजे। जी हाँ, सही कह रहे हैं। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आप जाएं तो मोबाइल की दुकानें खुलती जोहर की नमाज के बाद है, ठीक है, और ख़त्म होती है 12:30 बजे रात को। तो एक मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि उसमें यकीनन जो है सुबह अगर कारोबार खुल जाता है तो, क्योंकि हदीस पाक है कि वक्त सुबह जो है रिस्क का वक्त होता है, मुराद से वो है जो फजर का वक्त होता है। तो बंदा सुबह जल्दी उठे और जल्दी रात को सोए तो ये सेहत के लिए भी अच्छा है, और इस्लाम ने यही सिखाया कि दिन को हमने बनाया माश के लिए और रात को बनाया हमने आराम के लिए। तो बस ये कि मैं रियासत के सरबराहों से कहूँगा कि ये एक काम करें कि लाजमी इसको कर दें कि सुबह के लिए दुकानें खुलवाने पर भी कुछ कोशिश करें। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपने ख़ुद भी कहा था कि मैं अपना पेट्रोल खुद इस्तेमाल करता हूँ, मैं सफ़र अपने पैसे से करता हूँ। यकीन हमें हौसले रखना चाहिए कि आप ऐसा करते होंगे। हमने तो खैर अपनी अज़ानें हर जगह दी हैं, लेकिन बहरहाल आपने ख़ुद कहा है। लेकिन कल ही की बात है कि आपने कहा कि जो है ना हम 40% उनका पेट्रोल कम करेंगे। किनका? ब्यूरोक्रेसी का, इनका। अब आपका ब्यूरोक्रेट जो है, जो 22 ग्रेड का अफसर है, वो लेता है सिर्फ 90,000 रुपये का पेट्रोल महीने का। एक अफसर लेता है 90,000 रुपये पेट्रोल। यानी गरीब तरीन मुल्क, भिकारी मुल्क, कशकोल लेकर $1 बिलियन के लिए जो है वो भीख मांगने वाला मुल्क, जिस मुल्क के लोगों के पास $200 बिलियन मुल्क से बाहर मौजूद है। हमारे साबिक जो है मुशीर ख़जाना ने ये वाज़ेह किया कि मैं जानता हूँ कि $200 बिलियन मौजूद है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ कि जितने भी मतलब कि 16 ग्रेड से नीचे लोग हैं उनके लिए तो कोई पेट्रोल में खर्च नहीं होता होगा शायद। तो जब जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनसे 22 ग्रेड से तो कम है ना, तो उनके लिए कोई पेट्रोल नहीं है। तो फिर ये जो है इनके लिए पेट्रोल कैसे आप इतना 90,000 का पेट्रोल। अच्छा, अगर माजी में था अब आप बंद कर दें, ये मुसीबत वक्त है। दूसरी बात ये देखें, याद रखें, शरीयत का मसला यही है कि रियासत का माल जो है उसका कड़ा एहतसाब भी है, इसलिए रियासत को से जो काम करते हैं उनको इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए कि जितना वो काम करते हैं जो उनकी ज़रूरत है। अब आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ये बात भेजें कि जो हम इनको पेट्रोल देते हैं, देखिए एक है गाड़ी घर से आई, घर पर आई और घर पे ले गई, इतना तो चलो उसका हक, वो भी हक बनता नहीं है, तो चलो हक बना लेते हैं। इसके बाद जो इतना बड़ा पेट्रोल देना इनका किस तरह का बनता है। तो ये मत समझिएगा कि ये पहले का निज़ाम था। वज़ीर पाकिस्तान, आप पर भी अल्लाह की सख्त पकड़ होगी। याद रखना, अगर आपने इस मौके पर फ़ायदा नहीं उठाया और आपने मतलब ये कदगन नहीं लगाई कि सबके पेट्रोल बंद करे जाए, तमाम अफराद के, जितने पाकिस्तान के बड़े लोग हैं, क्योंकि छोटे लोगों को तो कोई मसला ही नहीं है, मसला बड़े लोगों का है ना, जिसमें हम अपनी शायद इस्लाम में कहते हैं अशराफिया। जी जी जी, तो आप मेहरबानी करके ज़ीरो कर दें। अगर आपने ज़ीरो कर दिया तो अल्लाह आपको हीरो बना देगा। सर, उनकी ऐसे अशराफिया का जिक्र कर रहे हैं, इनमें से बिजली भी फ्री है बहुत से लोगों की, मतलब मराते ख़त्म कर दी जाए, मराहत ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है भाई, क्यों मराहत? इनकी तनख्वाहें वैसे कई लाख होती हैं या लाख से ज़्यादा ही होती होंगी ना। और ये ज़्यादातर हमारे सियासतदान जो हैं ये तनख्वाह की वजह से सियासत में नहीं है, वो उनके अपने कारोबार, बिजनेस, उनका मर्तबा वो वैसे ही इतना ज़्यादा है, कामयाब हैं अपनी अपनी फील्ड के लोग, इस वजह से वो देखिए इनके पास बहुत थोड़ा वक्त है, इस वज़ीर आज़म के पास। ज़ाहिर है कि अब ये तो मुख्तसर, और ये इनका माजी जो है बहुत बड़े कामों से 2-4 हुआ है, इन्होंने पंजाब बड़ा काम किया है ना। जी 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 जी। तो मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे काम करके चले जाए ना जो सदका जारी हो। हर काम जो है मुल्क के लिए करना बहुत अच्छी बात है,
मगर मुल्क के लिए इस तरह करना कि सदका जारिया बन जाए, ताकि कब्र भी तो अच्छी हो जाए ना। हाँ, मुल्क अच्छा हो जाए, कब्र अच्छी ना हो तो ये भी तो कोई फायदे की बात नहीं ना। दोनों अच्छी होनी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। सर सवाल एक दफ़ा फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा वो मतलब आपको क्या वो चीज़ लगती है कि जिसकी वजह से हमारा सियासी और माशी तवाज़ुन जो है ना वो बिगड़ा हुआ है मुल्क का, ऐसी वो क्या चीज़ है जो निशानदेही देखिए, करना मौला अली चाहिए? मुश्किल कुशा शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मक़ौला मशहूर है कि रियासतें बग़ैर इस्लाम के चल सकती, ठीक है, मगर बग़ैर अदल की नहीं चल सकती। कितनी अच्छी बात है। तो अगर ये निज़ाम जो बिगड़ा, इसकी सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि जुर्म करने वाले को परवाह नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं बनी इसराइली की तबाही की क्या वजह थी? बनी इसराइल लोग तबाह और बर्बाद हुए, वो हलाक और नाकाम और नामुराद हुए, उसकी वजह क्या थी? वहाँ बस वो था कि छोटों पर सब कुछ था, बड़ों पर कोई एहतिसाब नहीं था। तो मिन हम पाकिस्तानी वही हैं। अच्छा, एक इत्तला मिली है मुझे, अल्लाह करे झूठी हो, कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे पहला मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं। ये बात बड़ी अच्छी लगती है माशाल्लाह। हाँ, और दुनिया का इखलाकी तौर पर, दियानत के तौर पर, इंसाफ के तौर पर दुनिया का 160वां मुल्क है। यानी 159 मुल्क हमसे अच्छे हैं। हाँ, अब ये बात अगर हकीकत है तो वाकई डूब के मर जाना चाहिए हमको। ये बात काफ़ी हद तक जो है वो ठीक है। जो हमारा इंसाफ के हवाले से जो मामला है वो बड़ा कमज़ोर है, उस पर बहुत ज़्यादा अखलाकियात, बात में सच न बोलना, वादा खिलाफी करना, मिलावट करना, ज़ख़ीरंदोज़ी करना, धोखाधड़ी करना, सियासत में आने से पहले बड़े वादे करना, फिर वादे तोड़ देना। यानी 159 मुल्क जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, इसमें आग परस्त भी हैं, तारा परस्त भी हैं, सब परस्त हैं। ये सब इसमें अक्सर हमसे आगे निकल गए। यानी कि हम आखिरी सफ़ में हैं इसमें, मतलब अखलाकियात के हवाले से, और जाते हैं सबसे पहले हज उम्रे के लिए। हाँ, है ना, सबसे ज़्यादा हमारा नंबर 1 पर है। बिल्कुल ऐसा। और तो पता चला कि हम लोग सिर्फ जो है ना वो चक्कर लगाने जा रहे लगता है, ऐसा लगता है ना। वहाँ उसको तफरीका बना लिए, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग तो हैं जाते इसमें, लेकिन मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। हम दुनिया के 160वें मुल्क पर आ गए। ये कहा, मैं तो हैरान हो गया। इतवार को मुझे किसी ने पता चला, मैं तो ज़रा इससे बहुत दूर हूँ इन चीज़ों से, लेकिन मुझे पता चला, मेरे को बहुत झटका लगा। उस वक्त से फिर मैंने अल्लाह से दुआ शुरू कर दी, बोला मदद फरमा, हमारी इस्लाह फरमा दे। हम तो ज़लील व ख्वार हो गए पाकिस्तानी। यानी हमारा चपरासी नहीं, हमारा झाड़ू लगाने से लेकर हमारा टॉप तक जो है बेवकार हो गया। अल्लाह अकबर। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद हम जैसे ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हम आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चाहिए अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और एक काबिल इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, जिनसे लोग इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से फ़ायदा उठाते हैं। तो आज आप दोस्तों के जो सवालात हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम जो सवाल शामिल करने वाले हैं वो है कराची से सुमेरा साहिबा का। सुमेरा साहिबा कहती हैं कि इनकी बहन है समीना, और समीना साहिबा के कपड़ों से तावीज़ निकला है कोई ब्राउन कलर का। इनके समीना जी के रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं, तो हमें इस्तिखारा करके बताइए कि सब ठीक है और कुछ पढ़ने को भी दीजिए। जी, ये तावीज़ की कोई हकीकत नहीं है। अच्छा है। कोई ऐसा नहीं है, कोई अमलियात वगैरह मसला नहीं है। हो सकता है तावीज़ न जाने कैसे आ गया, पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी हकीकत नहीं है। रिश्ते के लिए रात को सोने से पहले वज़ू करके 41 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत पढ़ के सोएं। अल्लाह ताला की रहमत से गैबी मदद होगी। आज जुमेरात है, आका फरमाते हैं हमारे प्यारे नबी, जुमेरात का दिन हाजतों की पूरी होने का दिन है। तो मुतअद्दिद मरतबा ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ख़वातीन को चाहिए, औरतों को चाहिए कि वह माँ भी और बेटी भी जुमेरात के दिन का रोज़ा रखा करे, क्योंकि जुमेरात का दिन निकाह का दिन भी है। हज़रत खलील की अल्लाह ने निकाह की दौलत से माला माल किया था। दूसरी बात यह कि हम जुमेरात के दिन कराची में दुआ करवाते हैं, औरतें मर्द सब जमा होते हैं। तो आपने कराची से कॉल की है, हो सके तो आप अपने घर वालों के साथ तशरीफ़ लाएँ और हमारे ख़वातीन बैठें।
इशा की नमाज़ हमारे 9 बजे है, आप इंशाअल्लाह 10:30 बजे तक फारिग हो जाएंगे। तो आप तशरीफ़ लाएँ। और जो दुनिया भर में मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान भर सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि 9:25 पर हमारा फेसबुक पेज खोल लें, ताकि आप लाइव हमारी सारी बातें, सारा दुआएँ, सारी इस्तिखारे, सारी दुआएँ, सारी इस्तिग़फ़ार वगैरह आप में शामिल हो सकें। बिल्कुल ठीक है। लाहौर से खैरुन्निसा साहिबा रब्ता करती हैं। इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे जिनका नाम है अदील, वो सऊदीया में थे, जॉब कर रहे थे, वहाँ पे जॉब उनकी ख़त्म हो गई, अभी पाकिस्तान आ गए। इस्तिखारा करके बताएं कि क्या इनका दोबारा वापस सऊदी अरब जाना जो है वो ठीक है, वह सऊदी अरब जा सकते हैं काम के लिए? इस्तिखारे में इसकी इजाज़त नहीं आ रही। अल्लाह ताला इनको यहीं रोज़ी अता फरमाए। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली, ज़ुल जलाली, या ज़ल जलाली इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। ये नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें। इसे इसमें आज़म कहा जाता है, या ज़ल जलाली वल इकराम को। इसकी बरकत इंशाअल्लाह बड़े काम हो जाते हैं। 100 मरतबा नमाज के बाद पढ़ें, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर रोज़ी के रास्ते खुल जाएंगे। अव्वल आखिर तीसरी बार दूसरी पढ़ें। ठीक है। कराची से हमें अदनान साहब रब्ता करते हैं। ये कहते हैं कि इनका किसी काम में दिल नहीं लगता है, हर वक्त ये मोबाइल में लगे रहते हैं। तो अल्लाह ताला इस उम्मत पर रहम फरमाए। ये एक नहीं, करोड़ों लोग इसमें मुब्तला हैं, करोड़ों लोग। और हमारी तशहीरी इदारे जो है वो इसमें और कि पूरी रात बातें करते रहो इसके तशहीर में। तो बहरहाल या हमीदो या हमीदो या हमीद 90 मरतबा पढ़कर हर नमाज के बाद इसके बच्चे के लिए दुआ कर लें। जब भी अवेलेबल हो तो पानी पर दम करके पानी पिला दें। तो यकीन मानिए हमीद के माने तारीफ़ की हुई ज़ात, यानी बंदा ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं वाकई यार ये तो कमाल चेंज हो गया। अच्छा, तो ये इन्होंने अदनान साहब ने खुद हमें रब्ता किया है? तो ये खुद कर दो, इससे अच्छी और क्या होता है ना? ये बड़ी अच्छा लगा मुझे ये। हाँ, ये जिस आदमी ने अपने आप को समझ लिया कि मैं गलती पर हूँ, उसकी गलती दूर हो जाएगी। जो समझता है कि मैं सही हूँ वो कभी सही नहीं हो सकता। कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने पढ़ने के लिए बताया, जितने भी माएँ जो देख रही हैं जिनको अपने बच्चों से इस हवाले की इस तरह की शिकायत है, तो वो ये क्या बहुत मौसर वजीफ़ा है। 90 मरतबा या हमीदो पढ़कर खुद पानी पर दम कर खुद पानी पी ले या कोई पिला दे, बंदा इतना सही हो जाएगा कि लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। वाह वाह, बिस्मिल्लाह। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। एक खातून हमें, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है, इस्लामाबाद से उन्होंने रब्ता किया है। 24 साल इनकी उम्र है, इनके रिश्तों के मसाइल हैं। इन्होंने कहा कि क्या मुझ पर कोई अमलियात तो नहीं है, इस्तिखारा करके बताइए। कोई अमलियात नहीं बेटा। अब ये जो महीने का निसाब है ना, ये महीना बड़ा अज़मत वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है। हमारे आका की विलादत बासदत से पहले जो लोग जिहालत के अमीर गड़े में दफन थे ना, वो भी इसकी इज़्ज़त करते थे। हम तो फिर मुसलमान हैं। तो ये निसाब जो इस महीने का, उसको अपना लें इंशाअल्लाह। आप ही नहीं बल्कि हर एक इसको अपनाए, बड़ा फ़ायदा होगा। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 100 मरतबा हर नमाज में पढ़ें। दिन भर 5 तस्बीह पढ़ें दुरूद शरीफ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 3 रोज़े रखें पूरे महीने में। इस महीने में 3 रोज़े रखना 900 साल की नेकियों से बढ़कर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हमें कराची से रब्ता करती हैं कनीज़ फ़ातिमा। कहती हैं कि अच्छा, कहते हैं हम 2nd फ्लोर पर रहते हैं, तो जब भी कोई गैलरी में जाता है तो एक चील मारने के लिए आ जाती है। तो अब उन्होंने कहा है कि इसकी कोई ये मार तो हमने भी खाई है, चीलों की मार तो हमने भी खाई है बचपनी में। अच्छा, तो देखिए बहन, कोई वजह तो कुछ भी नहीं है। आपने महसूस कर लिया, वैसे चीलें मारती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बाज़ का टारगेट हो जाता है, जो निकलेगा मारेंगे सर। हाँ। तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं। बस ये कि ये आपको, हम सबको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अच्छा नुस्खा अता फरमाया हर चीज़ से बचने के लिए। हम सुबह फजर की नमाज से पहले या बाद में, असर की नमाज से पहले या बाद में, और रात को बिस्तर पर 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास पढ़ लिया करेंगे ना, तो हमारे हर काम दुरुस्त हो जाएंगे। कोई जादू, कोई जिन्नात, कोई चील हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें जेहलम से हमाद साहब रब्ता करते हैं। कहते हैं कि जब से शादी हुई है इनके माली हालात जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं, तो इस माली मुश्किलात से निकलने के बारे में मुझे बताइए। और इस्तिखारा भी इनका मेरा ख्याल में। देखिए, मैं आपको ये जवाब नहीं दे रहा, मैं मुतलक रसूल पाक की हदीस सुनाता हूँ सबके लिए। माँ बाप सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। प्यारे आका की हदीस पाक है, इसका खुलासा ये है, मैं आपके लिए नहीं कर रही, उसको बुरा मत लगाइएगा। फरमाते जिसने शादी इसलिए की कि लड़की वाले मालदार से माल आएगा, अल्लाह ताला उसका फ़क्र में इजाफा कर देगा, उसके फ़क्र में गुर्बत, उसकी गुर्बत बढ़ा देगा। ओके, पता चला कि किसी को भी शादी मालदारी की रीज़ से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ख़ानदान है, लड़की खूबसूरत है, आपको अच्छी लगती है, उसके लिए शादी करने में कोई हर्ज नहीं, दीनदार है, वो तो सबसे अच्छी बात।
लेकिन मालदारी की नीयत से शादी करेगा बंदा ना, तो अल्लाह ताला के रसूल का फरमान है, वो बात गलत नहीं हो सकती, इंसान नीचे आ जाएगा। और ख़वातीन अगर इस तरह किसी मर्द से शादी करती हैं कि बहुत मालदार है, इस वजह से शादी उसे कर रही हैं, तो इसमें भी ऐसा ही है? ये तो हदीस मैंने सुनी नहीं। अच्छा, तो अब ये कि अल्लाह ताला आपकी हमारी मदद फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिस्क जो है फरिश्तों को सुबह मिलता है, और वो कौन से तस्वीर मिलता है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। तो 100 मरतबा अज़ान फ़जर के फ़ौरन बाद पढ़ लें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये 100 मरतबा पढ़ लें रोज़ाना फ़जर की अज़ान के फ़ौरन बाद। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए रिस्क के दरवाज़े खुल जाएंगे। और ये सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि ये अमल करता रहूँ। अल्लाह ताला मुझे बरसों से करवा रहा है, जितना मुमकिन होता है करता हूँ, आइंदा भी करूँगा, आप भी करें। औरंगज़ेब ख़ान साहब ने हमें आज़ाद कश्मीर से रब्ता किया है। इन्होंने कहा है कि इनकी बीवी को ब्लड कैंसर है, उनके लिए दुआ कीजिए और कुछ पढ़ने के लिए भी बताइए। एक तो आप हमसे रात को हमारे फेसबुक खोल लीजिएगा 9:30 बजे तक, तो हमारे साथ दुआ में शिरकत कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कैंसर के मरीजों के लिए ख़ास दुआ करते हैं। बाकी आप कंजुल ईमान शरीफ के हाशिए में सदरुल अफाज़िल मुफ्ती अहमद यार खान मुफ्ती नईम मुरादाबादी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाए, और इसमें 3 काम किए जाए। मरीज़ को दम किया जाए, मरीज़ को दम किया पानी पिलाया जाए, और मरीज़ के लिए दुआ मांगी जाए। तो मैं चाहूँगा कि आपकी बीवी खुद अगर पढ़ सकते, वरना कोई इनकी माँ, आप 100 मरतबा रोज़ाना सूरह फातिहा पढ़ें, किसी वक्त भी पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़ें, और इसके लिए तीनों काम करें। इसके दुआ भी दें, इसको दम भी करें, और इसको अल्लाह ताला की रहमत से जो है ना, क्या कहते हैं, पानी भी दम के पिलाएँ। बाकी आप चाहें तो मुझे ख़त लिख दें सैलानी वेलफेयर बादराबाद के इलाजी पते पर, तो मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल इलाज भिजवा दूँगा। ये इलाज बहुत मौसर है, इस पर ज़रूर अमल करें। आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं, और उन्हें भी प्रोग्राम में हमें शामिल करना है, मगर इस वक्त हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे हम इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात कर रहे हैं। आप दोस्तों के सवालात हम तक पहुंच चुके हैं, और इस वक्त हम जिन सवालात को शामिल करने लगे हैं उनमें सबसे पहला सवाल है एजाज साहब का। कराची से इन्होंने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इन्होंने सोशल मीडिया पे कहीं ये सुना है कि नफल नमाज है जो होती है, उसमें पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तारा कैफ़ा, ये वाली सूरतें जो है पढ़नी ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो आप इस बारे में क्या रहनुमाई करेंगे? देखें, ये बहुत ही अच्छा अमल है। सूरह अलम नशरा, सूरह अलम तारा कैफ़ा जो है, ख़ास करके एक बीमारी है बवासीर की, अल्लाह खैर करे। फजर की सुन्नतों में पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तारा कैफ़ा पढ़ने वाले की बीमारी ख़त्म हो जाती है। इतनी मौसर ये तरीका है सुन्नत, ये मतलब यानी कि इस सूरतों का। तो ये तो बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन जो ये कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सूरतें खुद एक वजीफ़ा भी हैं। अच्छा। अलम नशरा से इंसान का सीना खुल जाता है, उसके काम आसान हो जाते हैं, और अलम तारा कैफ़ा से बड़े बड़े दुश्मन से इंसान बच जाता है। अच्छा, ये दोनों बड़ी मौसर सूरतें हैं, बहुत मौसर। ठीक है, तो पढ़नी चाहिए, सही है, करना चाहिए। तो ये सिर्फ नफल नमाज में ही ये पढ़ना चाहिए? नहीं, फ़र्ज़ में पढ़ सकते, फ़र्ज़ में पढ़ सकते हैं ना, ठीक है, इसे मामूल का हिस्सा बनाया जा सकता है। और ख़ास कर फजर में तो मेरा तो मामूल ही है, फजर में तो दोनों इधर से पढ़ता हूँ। फजर में पहली रकात में अलम नशरा, दूसरी अलम तारा कैफ़ा, ये मेरा मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर से हमें मुसरत साहिबा ने रब्ता किया है। इन्होंने कहा कि ये माली परेशानियों का शिकार हैं, किसी ने इनको बताया है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है इस्तिखारा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस महीने का निसाब शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपकी मोहताजी दूर हो जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 100 मरतबा नमाज के बाद पढ़ें। 5 तस्बीहात दुरूद शरीफ की पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और एक मतलब यानी कि इस महीने में 3 रोज़े रखें, और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। कोई घबराने की बात नहीं, कोई अमलियात वगैरह नहीं है। सही। अच्छा, फिर हमें इस्लामाबाद से निघत साहिबा ने रब्ता किया है। इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं, फैज़ान उनका नाम है, पढ़ाई में इनका दिल नहीं लगता है। पहले बहुत अच्छे थे ये पढ़ने में, अभी इनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल जो है वो है इनका
इनकी बेटी हैं खदीजा, उनकी शादी के लिए दुआ करने के हवाले से इन्होंने कहा है। लाखों बार दुआ, अल्लाह ताला आपकी बेटी का भी भला करे और पूरी उम्मत का भला करे जो बच्चियाँ अभी रिश्ते की उम्र में पहुँच चुकी हैं। आपके बेटे के लिए या नाफे हो या नूर हो आप अल्लाह के दो नाम या नाफे हो या नूर हो, या नाफे हो या नूर हो, ये 100 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगा करें। इंशाअल्लाह नफ़ा भी हासिल होगा और दिल में नूर पैदा होगा। मिसेज इकबाल ने हमें कोहाट से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके बच्चे इनको बहुत परेशान करते हैं, अब वो स्कूल भी नहीं जाते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं। 2 महीने छुट्टियाँ बंद कर देनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल है सब घरों का ही मसला है जहाँ बच्चे हैं। जैसे 2 महीने की छुट्टियाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बंद कर दिया, लगता है हमारे बच्चे जो है ना बहुत आगे निकल गए। खैर अल्लाह अच्छा करे। देखें, आप सुबह नाश्ते में कोई चीज़ भी मतलब मीठी पकाए ना, चाहे वो अंडा, मीठा अंडा भी बनता है हमारे घरों में आमतौर पर, हलवा भी होता है, मलाई भी होती है, मक्खन भी होता है, तो कोई मीठी चीज़ पर है ना आप 319 मतलब पढ़ लें, या कुद्दूस हो या कुद्दूस हो या कुद्दूस पढ़कर उस पर दम कर दें, तो इंशाअल्लाह वो जो खाएंगे तो इनकी जो है ना सख्ती कम होगी। बाकी ख़वातीन से बिल दरख्वास्त करूँगा, खुद भी मैं भी किचन में जब मैं खुद काम कर रहा हूँ तो बादों का किचन में चाय वगैरह बना रहा हूँ, अंडा बना रहा हूँ। सुन्नत भी है ना अपना काम खुद करना। कुछ काम तो ऐसे जो मैं बरसों से खुद ही करता हूँ, किसी से नहीं करवाता। अच्छा, वो क्या है? इस्त्री करना। इस्त्री करना? अच्छा, अपने कपड़े खुद इस्त्री करते हैं? लाजमी तौर पे। ओके। रसूल पाक की बहुत सारी ऐसी सुन्नतें हैं जिसको अपनाया जा सकता है, लेकिन हम नहीं अपनाते। इसी तरह जो अर्ज़ करा था कि मैं भी ये कोशिश करता हूँ, आप भी करें कि तमाम ख़वातीन जो खाना पका रही होती हैं वो या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम पढ़ती रहें। यकीन मानिए इसके पढ़ने से इतना फ़ायदा होता है, एक तो इंसान जो खाना पका रहा होता है उसको सवाब भी मिल रहा होता है, दूसरा उसको ये कि खाने के अंदर इतनी बरकत हो जाती है कि 2 का आदि 3 को पूरा आ जाएगा, और तीसरा मसला होगा कि जो खाना खाएगा उसके दिल से गंदगी उतरेगी। तो ये माओं को चाहिए, बीवियों को चाहिए, बहनों को चाहिए कि वो कसरत से ये काम करें। रोटियां पकाने में आधा घंटा निकल जाता है, वो पढ़ते रहे, हाथ चल रहे हैं ना आपके, जबान चलाएं। उस जिक्र करने वालों की इतनी फजीलत है कि रिवायत में आता है कि एक आदमी अल्लाह की राह में पैसे खर्च कर रहा हो और दूसरा आदमी पैसे नहीं खर्च कर रहा हो, अल्लाह का नाम ले रहा हो, तो पैसे खर्च करने वाले से बढ़कर उसका सवाब दिया जाता है। अच्छा, सुभान इतनी बड़ी हदीस पाक के अल्फाज है। अच्छा। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, अल्लाह का जिक्र ही नहीं बल्कि अल्लाह का इसमें आज़म भी यही। तो पढ़े बस इंशाअल्लाह सब बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर लाहौर से हमें हमीदा साहिबा ने रब्ता किया है। इन्होंने कहा कि इनकी साहबजादी हैं जिनका नाम है आयज़ा, किसी ने इनको बताया है कि इस बच्ची पे कुछ अमलियात वगैरह किए गए हैं, इस वजह से इनके रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। नहीं, आयज़ा पर कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और ऐसे लोगों के पास जाए मत जो ऐसी आपको डरा दें खामो खामे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैंने आज वजीफा बताया था कि रात को सोते वक्त हो सके तो आप भी कर लें, बेटी तो करे, दोनों माँ बेटियाँ कर लें। वज़ू करके सोना तो वैसे भी सुन्नत है और बहुत से इसके फ़वाइद हैं। सारी रात बंदा हिफाजत से रहता है, कोई इसको चोर डाकू नुकसान नहीं पहुँचाएगा इंशाल्लाह। बिच्छू नाक में नहीं चला जाएगा इंशाल्लाह, पूरी रात हिफाजत में रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे नाक तो खुले हुए ना, कान भी खुले हुए, बाद में मुँह भी खुल जाता है सोते हुए। तो ये कोई भी चीज़ आपके नाक में कान में नहीं जाएगी अगर आप वज़ू करके सोएंगे, तो बड़ा बेनिफिट है। वज़ू करके सोएं, 41 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत पढ़ के सोएं, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी रिश्ते हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कराची से इमरान साहब रब्ता करते हैं, कहते हैं कि बहुत बीमार हैं ये, इन्होंने टेस्ट भी करवाए हैं और कोई ऐसी कोई बीमारी वगैरह नहीं आई है। इनको बीमार रहने की वजह से इनके बहुत सारे काम मुतासिर होते हैं, दवा खाते हैं ये, तो इस्तिखारा करके बताइए कि क्यों है ये कोई। देखें, वजह तो कुछ भी नहीं है, दवाई का बड़ा आसान नुस्खा है, मैं हर एक को देता हूँ, खुद भी अमल करता हूँ इस पर। कोई भी टेबलेट इस्तेमाल करें, कोई सिर इस्तेमाल करें, पहले 12 मरतबा पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान, फिर पढ़े 12 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उस दवाई पर फूंक मारें और फिर पिए, इंशाल्लाह बड़ी दवाई मौसू करोगी। आप तो कराची से रहते में आप हो सके तो आज ही मेरे साथ रात को इशा की नमाज़ पढ़ लें, मेरे साथ दुआ में शिरकत भी करें, और जब जा रहे हो घर पे तो मैं आपको ताज़ा दे दूँगा। कुछ वैसी बात नहीं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने टेस्ट करवाया कुछ नहीं निकला, ये बड़ी अच्छी बात है। ये कितनी अच्छी बात। वरना हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि यार इतने पैसे लग गए, कुछ बीमारी भी नहीं निकली, पैसे ज़ाया हो गए। हालांकि ये तो बचत हो गई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं निकली।
प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया, थोड़ा सा वक्त है, तो हम चाहते हैं कि उस वक्त को जो है ना वो दुआ में गुजारते हैं। आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है हमारे साथ दुआ में शरीक हों। मुझे फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को इजाज़त दें। बशीर साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन अस्मा इस्मे आज़म। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक या हन्नान या मन्नान या बदियस समावाति वल अर्द या दल जलाल वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीज़। या अल्लाह हमारी, हमारे माँ बाप की, सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारा पाकिस्तान डूब रहा है, मौला इसे तिरा दे। जिन्होंने पाकिस्तान को डिबोया है तो उनको डिबो दे, जिन्होंने पाकिस्तान को तिराया तो उनको तिरा दे। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम कर दे, करम कर दे, फजल कर दे। हमारे वालिदैन के सारी उम्मत के गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमसे, हमारे अहल व अयाल से, पूरी उम्मत से बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फ़ाक़ा, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाई की परेशानियाँ दूर 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 फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।